हेलो एवरीवन, जय हिंद। सबसे बड़ी समस्या इंटरव्यू टेक्निक में जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, अभी मेरे इतने इंटरव्यूज मैंने कर लिए हैं, आई थिंक मोर देन 3000 प्लस हो गए हैं। मेरा ये जो कॉमन ऑब्जर्वेशंस रहा है, खासकर व्हेन आई हैव कम बैक इनटू मेंटरशिप, तो देन आई हैव कम टू नो कैंडिडेट्स लिटिल मोर बेटर, बिकॉज वहाँ पे तो आप इंटरव्यू लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं और फिर अपना असेसमेंट देते हैं। परंतु जब मेंटरशिप में करते हैं तो तब जो मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। मेरे को लगता है कि पहली समस्या ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े मिसगाइडेड हैं। मिसगाइडेड होने के हजार रीज़न हो सकते हैं। मे बी रॉन्ग मेंटरशिप, मे बी अपना खुद का सेल्फ डिवाइज्ड अंडरस्टैंडिंग विच इज़ not exactly what SSB is seeking, and then working on it. Obviously आप भी इच्छुक हैं जाने के लिए, तो आप भी अपना बेस्ट कर रहे हैं और बेस्ट करने में अब अंडरस्टैंडिंग का गड़बड़ हो गया है तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या चाहते हैं। और कुछ बहुत लो लेवल के वीडियोस भी हैं, विदाउट कमेंटिंग ऑन एनी पर्टिकुलर वीडियो, बट दे हैव नॉट कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ द साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे एनीथिंग विच इज साइकोलॉजिकल हैज़ टू बी वेरी काम। पहली चीज़ आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट को ये समझिए कि इफ़ अ इंटरव्यूअर इज शाउटिंग एट यू। मेरे से एक कैंडिडेट ने, मेरे एक स्टूडेंट ने क्लास में सवाल पूछा कि सर मैंने फलाना वीडियो देखा और वहाँ पे तो बहुत चिल्ला रहे थे, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। मैंने कहा उन साहब को फिर या तो इंटरव्यू लेना नहीं आता है, या फिर वो प्रेशर को गलत समझ रहे हैं, या मे बी कैंडिडेट ने ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि उसको वेकअप करने के लिए या शेकअप देने के लिए चिल्ला रहे हैं। यही तीन मेरे जहन में तो आए, क्योंकि साइकोलॉजिकल इंटरव्यू अगर है और अगर उसमें चिल्ला रहा है इंटरव्यूअर, तो वो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। फिर तो बंदा अपने कंफर्ट जोन में जाएगा ही नहीं। जब तक वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाएगा, वो अपने बारे में ना कुछ बता पाएगा, ना ही इंटरव्यूअर उसकी तह तक पहुंच पाएगा। नहीं जा सकता है। तो या तो भाई साहब को इंटरव्यू लेना नहीं आ रहा है, या और ये उन्होंने अब डाल दिया है कि मैं तो फलाना फलाना हूँ, और अब मैंने डाल दिया है। अब वो फलाना फलाना है और जो भी है प्रमोशन करके, चाहे जो भी है, दे आर पॉपुलर चैनल्स ऑल्सो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज बीइंग स्प्रेड। बट लेट मी गिव यू द लॉजिक कि दिस इंटरव्यू हैज टू बी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू only and only. So please, anywhere you see someone is trying to make it an academic interview, थ्योरी बताओ, ये बताओ, फॉर्मूला बताओ, ये सब थोड़ा है। तो नेवी का चीफ बताओ, तो आर्मी का चीफ बताओ, तो फलाना जोन, ये व्हाट इज दिस? क्लर्क का एग्जाम चल रहा है क्या? क्लरिकल इंटरव्यू ऐसे हो सकते हैं। मे बी वो भी मोदी जी ने हमारे बंदी कर दिए, बोले कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में मोदी जी ने सही किया एक तरह से। बिकॉज जब आप ग्रुप बी सी डी एम्प्लॉयज ले रहे हैं, इंटरव्यू में ह्यूमन इंटरफेरेंस का एक एलिमेंट आ जाता है। ही थिंक्स कि इसको रिमूव कर दिया जाए, एंड आई थिंक इट्स अ राइट डिसीजन। जब वो बंदा डिसीजन मेकिंग में ही नहीं जा रहा, तो क्यों आप उसकी कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं उसका? तो खैर नहीं, उस पर नहीं जाते हैं। सो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू हैज़ टू बी काम, कूल, ईजी, मोर ईजियर। इनफैक्ट हमको जब DIPR में पढ़ा रहे थे, तो हमको एक चीज़ स्पेशली बताई थी हमारे जो गुरु थे उन्होंने, कि देखो इंटरव्यूअर जितना कंफर्टेबल टाइप होगा ना, इजी गोइंग, जिससे बच्चा कनेक्ट करे, उतना अच्छा है। और जितना इंटरव्यूअर स्टिफ टाइप होगा ना, उतना बच्चा अपने जोन में नहीं जाएगा। ये एक मुख्य रीज़न है। ये जब असेसमेंट वगैरह करते हैं तो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, बिकॉज वो यूनिफॉर्म का अपना फिर एक वो ग्लो होता है और फिर इंटिमिडेट हो जाता है। अननेसेसरली जो कैंडिडेट है वो इंटिमिडेट हो जाएगा, इसीलिए यूनिफॉर्म हटाया गया। बाद में कॉन्फ्रेंस में पहनते, बिकॉज नाउ देयर इज नो असेसमेंट गोइंग ऑन। तो अब पॉइंट आप मेरा समझ रहे हैं? तो जो भी मूर्खाधिपति है और चिल्ला रहा है, अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को पता है कि वो कोई असेसर तो होगा नहीं, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो नहीं चिल्लाएगा। तो जो भी है XYZ वो चिल्ला रहे हैं और चिल्ला के आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं, सो कॉल्ड प्रेशर, को इंटरव्यू लेना नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप पहली बात समझ लीजिए, बहुत काम। इनफैक्ट इंटरव्यू का जो इनिशियल 2-3 मिनट है, वो तो दिया ही है। DIPR ने अपने मॉड्यूल में ऐसा समझाया है लोगों को, इंटरव्यू लेने वालों को, कि ये 2-3 मिनट तो है ही उसको कंफर्टेबल बनाने की, रैपो बिल्डिंग। इट इज सपोज टू बी डन।
कई लोग नहीं करते हैं रेपो बिल्डिंग, मतलब मूर्खाधिपति लोग, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। और नहीं आता है उनको, क्या कर सकते हैं। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। बोलने वाले तो ये भी बोल सकते हैं कि कहीं से बाहर से एक सुपरमैन ले आओ, सुपरमैन तुम्हारा सारा काम कर देगा। व्हाट नॉनसेंस। सुपरमैन को लाना था तो पिक्चरें काहे दिखाए थे भाई। कहीं भी आपको जहां पे भी शंका हो ना, शंका अगर आ रही है तो उसको लॉजिक से ही क्लियर कीजिए। लॉजिकली इज इट रिक्वायर्ड? इफ देयर इज अ पिक्चर शोन and you're not writing about the person in the picture, but you're writing about a Superman who is not there in the picture, are you attempting this test correctly or not? ये सवाल आपको खुद से पूछ लेना चाहिए। आपको किसी से कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए, आपको भी भगवान ने स्वच्छंद दिमाग दिया है। ऐसा नहीं कि आप मूर्ख हैं। आप अगर CDS, NDA, SSC, टेक, TGC में जा रहे हैं, आपने कुछ तो गेन किया है। तो मूर्खाधिपतियों के बारे में ज़्यादा चिंतन मत कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है इस इंटरव्यू का, एंड दैट इज वेरी मॉडेस्ट, वेरी अप्रोचेबल। और बातें करेंगे इस पे। धन्यवाद। जय हिंद।